Good morning students. Now we are going to start double entry system in accounts. अकाउंट्स में जो है आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो अब तक जो हमने जनरल एंट्रीज़ की हैं उसमें भी हमने यही बात देखी है कि जब भी हम कोई जनरल एंट्री करते हैं तो उसका इम्पेक्ट जो है वो टू अकाउंट्स पे जाता है। तो वन अकाउंट जो है हम उसमें डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भी यही है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी वो दो अकाउंट से रिलेटिव होगी, दो अकाउंट जो है उस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग इन दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करेंगे, कि एक को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द फर्नीचर इज़ परचेज्ड इन द बिजनेस फर्नीचर इज़ इंक्रीज्ड। जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर क्या हुआ, हमारे पास बढ़ गया, वेयर एज द कैश इज़ डिक्रीज, और हमने कैश दिया बदले में तो कैश हमारा कम हो गया। तो यहाँ दो चीज़ें इफेक्ट की, फर्नीचर और कैश। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन बिजनेस विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। तो ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है, ऐसा कोई भी लेन देन नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है जिससे एक ही साइड जो है अफेक्ट करे। As such, both the aspect of every transaction are recorded under this system. It may, however, be noted that the double entry does not mean that a transaction is a recorded device. कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको दो बार रिकॉर्ड करेंगे। इसका डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन जो है दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। It may, however, be noted. But it means that at least two account are affected by a transaction. तो इसे हमने क्या देखा कि दो अकाउंट हमारे इफेक्ट किए थे, जैसे फर्नीचर और कैश। द पर्सन और द अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट इज़ डेबिट। जिस पर्सन और अकाउंट जो है वो रिसीव करेगा बेनिफिट होगा वो डेबिट होगा, एंड द पर्सन एंड द अकाउंट हु गिव्स समथिंग, जो बिजनेस में कुछ दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन ट्वाइस, वंस एज अ डेबिट एंड वंस एज अ क्रेडिट। कि एक ही एंट्री में हमने अमाउंट को डबल टाइम लिखा, एक जगह हमने डेबिट किया और दूसरी जगह हमने क्रेडिट किया। इसी तरह से एक एग्जांपल दिया है कि वी रिसीव 25,000 फ्रॉम मोहन, द ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू अकाउंट्स। क्या क्या अफेक्ट करेंगे, एक तो कैश आया है, किससे आया है, मोहन से आया है, तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, क्यों हमारे पास कैश आया है। ये हम रूल्स में पढ़ चुके हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में हमने ये पढ़े हैं कि किस तरह से हमने कैश में जो फॉर्मूला है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और मोहन क्या है, पर्सनल है, तो क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल जो हमने स्टार्टिंग में किए थे उसी बेस पर ही बताया गया है। तो इसमें हम आज ले रहे हैं इसके प्रिंसिपल्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम की। फर्स्ट तो यही है कि ये टू अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, कोई भी ट्रांजेक्शन है वो टू अकाउंट को इफेक्ट करेगी। सेकेंडली है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मीन्स हमने पढ़ा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, कि वो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही जो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं वो दोनों पर्सनल हो, या फिर एक पर्सनल हो, या फिर एक इम्पर्सनल हो, या फिर दोनों ही इम्पर्सनल हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफाइड रूल। जो मैंने रूल आपको बताए हैं वो फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा दिए जाएंगे कि रूल जो आपको करवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। वन अकाउंट इज़ डेबिटेड। जब हमने वन अकाउंट को डेबिट किया और एक अकाउंट को क्रेडिट किया तो इट मीन्स जो डेबिट और क्रेडिट है वो ऑलवेज हमारा इक्वल रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में भी ये होता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो सेम आना चाहिए। तो इसी बेस पर हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने पढ़ा पर्सनल और इम्पर्सनल, जो भी वर्ड पढ़े हमने। पर्सनल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, साथ में इम्पर्सनल में क्या आ जाएगा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यही तीन अकाउंट हमने किए हैं स्टार्टिंग से। रियल अकाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसमें सभी एसेट्स जो हैं ऐड की जाती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
एंड नॉमिनल अकाउंट का आएगा कि सभी जो एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसी तरह से पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये फॉर्मूले थे हमारे एंट्रीज करने के लिए। इसी बेस पर जो है हमारा पूरा अकाउंट्स, पूरी जनरल एंट्रीज जो है इसी अकाउंट्स पर बेस्ड हैं। तो आपने ये फिर से जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, फिर से ये फॉर्मूले आपने रिवाइज करने लेने। तो इसमें हम ले रहे हैं कि जैसे इसने बताया पर्सनल और इम्पर्सनल, कि ऐसा हो सकता है कि दोनों ही अकाउंट पर्सनल हो। मैंने अभी बताया कि अगर राम ने श्याम को पैसे दिए हैं या लिए हैं तो उस केस में दोनों ही अकाउंट क्या हैं, हमारे पर्सनल हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हरी को हमने कैश पे किया है या मोहन से हमने कैश रिसीव किया है, तो एक क्या है हमारा इसमें रियल अकाउंट, तो दूसरा क्या है पर्सनल अकाउंट। तो यही चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल क्या होगा कि कोई भी नेम है, मोहन, राम, सोहन, सीमाज, निर्मलाज, जो भी अकाउंट है हमारे, ठीक है, तो किसी के भी नेम से हैं तो वो हुआ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये किसी फर्म के नेम से। अब हमने फर्म के बारे में पढ़ा है कि सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मींस अलग पहचान होती है। जहाँ फर्म का नेम चल रहा है वहाँ चाहे फर्म में कितने ही पार्टनर हैं, लेकिन वहाँ फर्म का जो नेम है उसकी एक अलग जो है आइडेंटिटी होगी, तो इसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो इसी तरह से कोई बैंक अकाउंट हो गया, कोई कंपनी अकाउंट हो गया, कोई फर्म अकाउंट हो गया, ठीक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो गया। तो इस तरह से जो ये है इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को या ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना। तो अगर जैसे कि सैलरी अकाउंट है, अब सैलरी अकाउंट हम कैसे लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं, ठीक है, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट मींस अगर किसी को आप सैलरी दे रहे हैं और उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग पड़ी है तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, किसी पर्सन को कर रहा है जिसकी सैलरी अब तक आउटस्टैंडिंग है। या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। अब इंश्योरेंस अकाउंट को हमने कहा कि हमने प्रीपेड बोला, प्रीपेड मीन्स हमने पहले दे दी है, तो वो पर्सनल इंश्योरेंस कंपनी हमने किस में पढ़ी है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लेकिन यहाँ हमने पहले दे दिया उसको, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसको पहले दे दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से कोई इंटरेस्ट है, कोई कमीशन है, तो जिसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है वो कर लेंगे। आज हमने पर्सनल अकाउंट में ये फॉर्मूला भी साथ साथ याद रखना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ओके। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लें और यहाँ तक रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो है कल रियल अकाउंट के बारे में हम बाद में लेंगे, क्योंकि इसकी हर टाइप अकाउंट्स की इसमें क्लासिफिकेशन दी गई है। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।